लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 63% वोटिंग। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80% वोटिंग। बिहार में सबसे कम 48% हुआ मतदान। बंगाल मणिपुर में वोटिंग के दौरान हिंसा, कहीं गोलीबारी तो कहीं ईवीएम तोड़ने का प्रयास। छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट में पुलिसकर्मी घायल। यूपी की 8 सीटों पर 57.54% हुई वोटिंग। सपा ने लगाया कांट में बूथ कैप्चरिंग का आरोप। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटरों का देखने को मिला उत्साह। 53.56% हुई वोटिंग। अमरोहा में पीएम मोदी राहुल अखिलेश गठबंधन पर उठाया सवाल। कहा 2 शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रही है, इनका रिजेक्शन पहले हो चुका है। उत्तराखंड में वोटिंग के बाद बदला मौसम का मिजाज। आंधी के साथ सड़क पर गिरे पेड़ के नीचे दबकर स्कूटी सवार की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब रुख करते हैं खबरों का। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। शाम 6 बजे तक 63% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 80% वोटिंग त्रिपुरा में हुई, जबकि बिहार में सबसे कम 48% वोट पड़े। फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट चुनाव मैदान में रहे। वहीं वोटिंग के दौरान मणिपुर के विष्णुपुर में फायरिंग, बंगाल के कूच बिहार में हिंसा और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट देखने को मिला है। ब्लास्ट में एक असिस्टेंट कमांडेंट और जवान घायल हुआ है। चलो तो पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है। 1625 कैंडिडेट का भाग अब ईवीएम में। इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। ईवीएम में फिलहाल इनका भाग्य कैद हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तमाम विभाग के साथ जिला प्रशासन द्वारा भी विशेष पहल की गई। चुनाव का पर्व देश का गर्व के तहत जिला प्रशासन की विशेष भागीदारी देखी जा रही है। युवाओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तर पश्चिम जिला निर्वाचन द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट अंकिता आनंद ने हर स्तर पर प्रयास किया है। वहीं डीएम ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को हर सुविधा दी जाएगी। सबसे पहले तो सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम अंकिता आनंद है, डीएम नॉर्थ वेस्ट, जिला उत्तर पश्चिमी जिले की आरओ हूँ, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ वेस्ट। आज हमने लाड़पुर गांव में, जो कि कंझावला सब डिवीजन में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हमने एक फुटबॉल मैच रखा है। और आप सबको मैं बताना चाहूंगी 25 मई को दिल्ली वोट करेगा। और जैसे कि गेम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्रकार से खेल को उतना महत्व देते हैं, उस प्रकार से एक वोट का बहुत महत्व होता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो आप सब लोग अपने एक वोट का महत्व समझें और आगे बढ़ के आके 25 मई को वोट दें। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आज लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। इस फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में 1625 उम्मीदवार मैदान में थे। इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। वोटिंग सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई थी और शाम 6 बजे तक चली। इस दौरान कई दिग्गज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। दिग्गजों की अगर बात करें तो नागपुर में मोहन भागवत, छिंदवाड़ा में कमलनाथ, जयपुर में भजन लाल, पिथौरागढ़ में पुष्कर सिंह धामी, किरण रिजिजू ने अरुणाचल के नफरा में और चेन्नई में रजनीकांत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शाम 6 बजे तक जारी रहा ये सिलसिला। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 92 विधानसभा सीटों पर भी आज वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 16.63 करोड़ से ज्यादा वोटर्स नामित थे,
जिन्होंने वोट डाला। इनमें से 8.4 करोड़ पुरुष और 8.3 करोड़ महिला वोटर्स रहीं। इनमें से 35.67 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार जिन्होंने वोट डाला है, जबकि 20 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़ रही। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। पहले दौर के चुनाव में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में 1625 मतदाता चुनाव मैदान में उतरे हैं और 1625 प्रत्याशियों के भाग का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। जहां 2019 में पहले चरण में 91 सीटों के लिए मतदान किए गए थे, इस लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों की वोटिंग हुई, जहां दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव में आज से 47 दिन के महापर्व की शुरुआत हुई है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। इन सीटों पर कुल 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। आज जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई है, वहां 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4, आपको बता दें बीजेपी ने 2, बसपा ने 3 और सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई है। उनमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, यूपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी, नगीना से बीजेपी के ओम कुमार, बिजनौर से एनडीए समर्थित और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार चंदन चौहान का नाम शामिल है। अगली खबर जालौन से है, जहां सुहलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जालौन पहुंचे थे, जहां ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी जी के अब की बार 400 पार वाली बात सच होगी। चुनाव शुरू हो चुके हैं, जब मतगणना होगी तब रिजल्ट सामने आ जाएगा। वहीं उन्होंने इशारे में बताया कि राहुल और अखिलेश दोनों हमारे सामने बच्चे जैसे हैं। हम उनके चाचा हैं। चाचा ज्यादा बड़ा होता है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। देखिए, वो दोनों बच्चे हैं, हम उनके चचा हैं, ठीक है ना। एक भी गांव में बता दें कि जिस बूथ पर गए हों, हम जिला गिना दें, गांव गिना दें, बूथ गिना दें, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। आज देश की सत्ता की पार्टी ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से समझौता की है, समाजवादी पार्टी समझौता की, तो कहीं ना कहीं कुछ है तब ना। बहुत सी पार्टियां घूम रही हैं देश में, ऐसा नहीं है। हम यहाँ आए हैं ना, हनुमान जी अकेले लंका गए थे ना, यहाँ कितने हनुमान हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके पाठक जी बता रहे कार्यकर्ताओं को। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है। प्रत्याशी हाथ नहीं जोड़ेगा, घुटना नहीं टेकेगा, वोट नहीं मांगेगा तो कौन उसको वोट देगा। अगर ऐठन रख के जाए कोई वोट मांगे, है वोट दे देना, तो वोट देगा, दौड़ा लेगा घरवा से। अब रुक करेंगे अगली खबर का। इटावा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे आज अपना नामांकन करने पहुंचे, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव मुख्य रूप से नामांकन में शामिल हुए। उनके साथ दिव्यापुर के विधायक प्रदीप यादव, सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप साक्य, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मलिखान सिंह यादव उम्मीदवार जितेंद्र दोहरे के साथ नजर आए। इंडिया गठबंधन के अन्य बड़े नेता भी नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। इस दौरान कई पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता भी ली है। अरविंद प्रजापति ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसके अलावा राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के हरिवंश सिंह चौहान, दिलीप
चौहान, कैलाश निषाद भी बीजेपी में शामिल हुए। पूर्वांचल मुक्तिनाद मोर्चा के श्यामानंद महाराज भी बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में आज से 47 दिन के महापर्व की शुरुआत हुई है। इसके पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग और प्रशासन मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदान के लिए लोगों और युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक सकारात्मक तस्वीर सामने देखने को मिली है। आपको बता दें कि मेरठ में 126 वर्ष के धर्मपाल सिंह मतदान करने पहुंचे। लोगों से मतदान की उन्होंने अपील भी की। आपको बता दें कि वोट के लिए जागरूक करते हुए 126 वर्षीय धर्मपाल सिंह मेरठ स्वीप के आइकॉन भी हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर कानपुर में कमला टावर स्थित सालासर बालाजी मंडल द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही भव्य श्रृंगार भी किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि बालाजी का जन्मोत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से आयोजित होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 21 अप्रैल को होगा और 22-23 अप्रैल तक आयोजित होगा ये कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि जेएमडी न्यूज व डेन नेटवर्क केबल के डायरेक्टर संजीव दीक्षित मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में 101 महिलाओं व अन्य भक्तों द्वारा गाजे बाजी के साथ ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर के आसपास से निकलते हुए मंदिर पर ही संपूर्ण समाप्त होगी। तत्पश्चात भव्य संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में आनंद मोदी, मदन लखोटिया, संतोष मित्तल, निरंजन चौधरी मौजूद रहे। सालासर बालाजी जन्मोत्सव का 28वां महोत्सव 20 तारीख साय 5:30 बजे शोभा यात्रा नगर भ्रमण होगी, जिसके द्वारा इस शोभा यात्रा का शुभारंभ जगदीश जी महंत बालाजी धाम तीर्थ पंथी पड़ाव द्वारा होगा। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर प्रस्थान करेगी और उसके बाद में 21 तारीख को मुंबई से आए हुए नम्रता करवा, गुड़गांव से आए हुए नरेश सैनी और दिल्ली से आए हुए लाभम अग्रवाल द्वारा बजनों की गंगा में कानपुर वासियों को गोता लगाएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हुआ। 102 सीटों में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भी शामिल रही। वहीं 5 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए गए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 53.56% मतदान हुआ। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में मतदान किया है। सीएम धामी की माता और पत्नी ने भी खटीमा में मतदान किया है। इस दौरान सीएम धामी ने जनता से अपील की है कि सभी लोग मतदान करें और अच्छी सरकार को चुनें। उन्होंने कहा कि अपने मताधिकार का सदुपयोग कर सशक्त, समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक सक्षम सरकार चुनें। लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट डालने से पहले सीएम धामी खटीमा में मां भगवती आदि शक्ति के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार सहित पूजा अर्चना भी की। आज पूरे उत्तराखंड के लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी मतदान का दिवस आए और हम सब मतदान करें, और लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है। सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोग उत्सुक हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब मतदान करेंगे और ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जीत होगी। नहीं, देखिए, सब लोग प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उनके 10 साल के जो कार्यकाल है वो अभूतपूर्व रहा है। उत्तराखंड के अंदर हर माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, हर वर्ग कहीं न कहीं लाभार्थी बना है। हर वर्ग को आगे आने का अवसर मिला है और सबने प्रधानमंत्री जी को देखा है कितनी उन्होंने तपस्या की है देश के लिए, एक एक पल, एक एक क्षण लगाया है। और डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिए हैं। तो लोगों में जोश है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ऐतिहासिक मतदान भी होगा। और मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, विशेषकर हमारे नव मतदाता आगे आए, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी अच्छी सरकार चुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में उत्तराखंड के लोग सहयोग करेंगे।
और डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिए हैं, तो लोगों में जोश है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ऐतिहासिक मतदान भी होगा। और मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, विशेषकर हमारे नव मतदाता आगे आएं, हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें सभी अच्छी सरकार चुनें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में उत्तराखंड के लोग सहयोग करेंगे। सुमित हृदयेश ने मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए सुमित हृदयेश ने कहा कि जनता में परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। मतदाता कांग्रेस के साथ हैं, जो कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। जनता पढ़ी लिखी समझदार है, युवा कर्णधार हैं और उन्हें पता है कि वोट कहां करना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे पूर्व विधायक संजीव आर्य और पत्नी सहित मतदान किया। नहीं, बहुत अच्छी उम्मीद है और प्रकाश जोशी जी एक ऐसा विकल्प हैं इस पूरी लोकसभा के लिए। ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी पार्टी से हैं जिन्होंने जो गारंटियां दी हैं, जो न्याय योजनाएं हैं, उससे सामाजिक समानता, सामाजिक सरोकार, संविधान के जो मूलभूत आधार हैं उनको संरक्षित भी रखा जाएगा और आगे भी बढ़ाया जाएगा। माहौल कैसा देख रहे हैं? पहाड़ में भी आप गए, तराई में भी आप गए। ये माहौल परिवर्तन का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को गलतफहमी ना हो, मतदाता ने चुप्पी साधी हुई थी और ये चुप्पी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। 400 सीटों पे तो भाजपा लड़ ही नहीं रही है। पहले 400 सीटों की सूची ले आइए आप जिसपे भाजपा लड़ रही हो। तो जब 400 सीटों पे वो लड़ ही नहीं रही है तो 400 पार कहाँ से जाएगी? देखिए, लोकतंत्र का महान पर्व और सभी हमारे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और निश्चित रूप से जनता को फैसला करना है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के पक्ष में हमारे महान मतदाता अपना मतदान करेंगे और उत्तराखंड में भी सभी जो हमारे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके पक्ष में मतदान करेंगे और हमें अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, समर्थन देंगे, ये उम्मीद है हमें। देखिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में संविधान ने हमको अपनी सरकार चुनने का अवसर दिया है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के परिदृश्य में हमने इस चुनाव में लगातार जनता से अपील की है कि व्यवस्था परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीब, वंचित, निर्बल, शोषित समाज के संग निरंतर बढ़ता अन्याय हो, जो बुनियादी आवश्यकताएं थी इस प्रदेश की, कहीं ना कहीं आज वो छिन्न भिन्न दिखती है। और कांग्रेस ने अपने न्याय संकल्प पत्र में जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो गरीब की मांग है, जो वंचित की मांग है, जो निर्बल की मांग है, जो शोषित की मांग है, महिलाओं के सशक्तिकरण की मांग है, हमने तमाम उन मुद्दों को लेकर अग्निवीर योजना इस प्रदेश में हमारे सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए घातक सिद्ध हुई है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्र जलाल गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए वोट नहीं डाले। चुनाव का बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से ग्रामीण सड़क बनाने के लिए पोलिंग अपील करते नजर आ रहे हैं। पोलिंग नजदीकी स्कूल में पोलिंग बूथ बनाने की मांग भी करते आए हैं, जो आज तक पूरी नहीं हुई, जिसके विरोध में आज उन्होंने मतदान नहीं करने का फैसला किया। विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि उनके जलाल गांव के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में सांसद निधि या विधायक निधि से कोई पैसा नहीं लगाया गया। तो वहीं नजदीक में कोई पोलिंग स्टेशन भी नहीं होने से गांव में रह रहे लोग वोट करने के लिए 5 किलोमीटर पैदल उनको जाना पड़ता है। तो सर यहाँ गांव की छोटी मोटी समस्याओं की समस्या हो, उससे भी हम वो नहीं है। कैसे एक रास्ता यहाँ से, ये तो हमारा रोड की वजह से ये है, गांव हमारा आगे 500 मीटर आगे है। उसमें कांग्रेस के टाइम में एक 400 मीटर की सीसी बनी थी, उसमें
अब वो भी खराब है, बीच में जगह जगह टूटी है। मजबूर साहब, ये हमारी आज मुख्य मांग तो हमारी ये पोलिंग स्टेशन के लिए थी। हमारी ग्राम सभा जलालगांव ग्राम सभा पूरी ग्राम सभा है, हमारी ग्राम सभा में पोलिंग स्टेशन नहीं है। हमने एक पोलिंग स्टेशन के लिए मांग की, और मांग तो हम बाद में करते रहते। पहली मांग तो हमारी पोलिंग स्टेशन की थी। हमारी ग्राम सभा में, पूरी ग्राम सभा में पोलिंग स्टेशन नहीं है, हमें 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। अभी हमारा गाँव आगे है, उनको तो 6-7 किलोमीटर और जाना पड़ता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी जिले के आपको बता दें, कलजी खाल ब्लॉक की सीरों ग्राम सभा के जनता इंटरमीडिएट कॉलेज रमाडांग स्थित पोलिंग बूथ में पूर्व मुख्यमंत्री एवं निवर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने पैतृक गांव सीरों पहुंचे निवर्तमान सांसद ने ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले पोलिंग बूथ में अपना मत डालने के बाद मतदाताओं से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाने की भी अपील की। 17 जनता इंटर कॉलेज खंडार पानी में ये बूथ है। इसमें कुल वोटरों की संख्या 590 है, जिसमें 313 पुरुष और 277 महिलाएं हैं। जो बूथ का जो वातावरण है बिल्कुल शांतिपूर्ण है। अभी यहाँ पर हमारे निवर्तमान सांसद जी यहाँ पर आए हैं और अपना वोट खस करके गए हैं। पूरी तरह से शांतिपूर्ण और बिल्कुल सही ढंग से बूथ पर मतदान चल रहा है। शुरू से ही मैंने अपना मतदान केंद्र ये चुना और कहीं भी रहूं, लेकिन वोट देने में अपने ही बूथ पर और क्षेत्र गांव में होता रहा। चाहे मैं चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, कभी भी। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस बूथ में और क्षेत्र में। अब रुक कर रहे हैं अगली खबर का। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र के चौबट्टा खाल स्थित सेडिया खाल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बूथ नंबर 56 पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। इससे पूर्व उन्होंने विकासखंड एकेश्वर के बगियाली के लोगों को मतदान करने के लिए भी मना लिया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल स्थित सेडिया खाल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बूथ नंबर 56 पर अपने उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। अभी वोट डाल के आए हैं और यहाँ पर काफ़ी उत्साह है लोगों का, और काफ़ी महिलाएं माताएं सब आ रही हैं वोट डालने के लिए, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे प्रजातंत्र मजबूत होता है। आइए वोट डालिए और प्रजातंत्र को मजबूत कीजिए। रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस और भाजपा के नेता पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा भी कर रहे हैं। रामनगर से भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि मतदेय स्थलों पर लगी मतदाताओं की भारी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की योजनाओं को लेकर जनता खुश है और भाजपा के पक्ष में मतदान कर रही है। उन्होंने पौड़ी गढ़वाल सीट पर पार्टी प्रत्याशी अनिल बलूनी की जीत का दावा किया। इस बार का मतदाता बहुत जागरूक लगता है। जिस प्रकार से देश की परिस्थितियां बन रही हैं उसके प्रति उनका जो एक नज़रिया है। अभी यहाँ मेरी चर्चा भी हो रही थी, चलते फिरते एक व्यक्ति कह रहा था जितना इस 10 वर्षों में हुआ इतना कभी नहीं हुआ। मैं जानता नहीं कौन थे वो, लेकिन जब उन्होंने झंडा देखा तो कहने लगे सरकार ने इतना कुछ किया। तो आज जनता अपने आप ही बूथों पर आ रही है कि कांग्रेस को लेके लोगों में निश्चित रूप से मतदान उत्साह है। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा लोग हमारे जो और उसका कारण है बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की जो हालत इस सरकार ने कर दी है। और ये पूरा कृषि वाला क्षेत्र है और किसान किसान आंदोलन की जो उनकी मांगें थी उनकी वजह से सरकार के खिलाफ हैं, बार बार प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार लोकसभा के रुड़की क्षेत्र में प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता ने भी जीआईसी इंटर कॉलेज में अपना मतदान किया और कहा कि नगर में मतदान प्रक्रिया बहुत अच्छे से चली और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया।
लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करना बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि देश को मजबूत करने के लिए वोट की चोट करें, मतदान करें। सभी लोगों से मेरी अपील है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने भी, अपने रिश्तेदारों के भी, अपने परिवार वालों के सबके वोट समय से डलवाएं। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। मतदान प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है, चारों तरफ से बहुत अच्छे समाचार आ रहे हैं और जो हमने 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतने का दावा किया था, मुझे लगता है मुझसे भी आगे जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि अनुसूचित समाज से भी हमें पर्याप्त वोट, खूब वोट मिल रहा है और मुस्लिम मतदाता भी अनेक जगह आगे बढ़ चढ़कर, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाएं भाजपा के पक्ष में वोट कर रही हैं। ऐसा धीरे धीरे समाचार आ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी और अच्छे रुझान भी देखने को मिलेंगे और ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। मतदाताओं ने मतदान किया। प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। 4 जून को अब नतीजे आएंगे। उत्तराखंड में सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी। दिन भर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया, जिसमें उत्तराखंड की जनता ने 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। हम मौजूद हैं हरिद्वार लोकसभा सीट के ऋषिकेश विधानसभा पे, जहां पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हुआ था और अब 5 बज चुके हैं, तो मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तमाम 20 लाख मतदाताओं ने 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और अब ये ईवीएम यहाँ से कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम तक ले जाई जाएगी। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, तब जाके पता चलेगा कि कौन यहाँ पर बाजी मारता है, कौन किसे जनता प्यार देती है। हरिद्वार लोकसभा सीट से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। अगली खबर ऋषिकेश से, जहां दिन भर की तपिश के बाद शाम को अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं और आंधी ने जमकर कहर बरपाया तो हल्की बारिश ने भी लोगों को राहत दी। तेज हवाओं के चलते सड़क किनारे खड़े पेड़ धराशायी हो गए, जिसकी चपेट में आने से स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।